तो बस इन दिस वीडियो ना मैं आपको बताऊंगा कि A5M आपको देनी चाहिए आईपैड के लिए। शुड यू कंसीडर इट, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस, व्हाट विल द प्राइसिंग, और सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। एंड अपना ऑनेस्ट एंड रियल ओपिनियन दूंगा कि कैसी है ये कोचिंग बेसिकली। इफ यू डोंट नो मी देन माय नेम इज अमन राजपूत एंड आई एम अ BBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एंड यस गाइस, कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो इसका प्राइस है ना वो अराउंड 24,000 पड़ा था मुझे आफ्टर स्कॉलरशिप। क्यों स्कॉलरशिप कैसे मिली थी? बेस्ड ऑन माय प्रीवियस आईपैड स्कोर्स, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप ईयर से पहले भी अपना आईपैड दिया था, तो जिपमेंट दिया था, उसके बेस पर मुझे अपने जो स्कॉलरशिप थी वो मिल गई थी लगभग 4,000 to 5,000 की। तो यस, बट उसकी एक थोड़ी सी अलग कहानी थी। मतलब मैंने कोर्स परचेस कर दिया था, उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि मैंने जल्दी ही परचेस कर दिया था वो, और उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो बाद में आई थी। तो यस, एक चीज़ थी। आप चेक कर सकते हो कि कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या। बाकी कुछ कोचिंग्स है जो कम प्राइस में प्रोवाइड कर रही है आपको कोचिंग, और कुछ कोचिंग्स है जो आपको ज़्यादा प्राइस में प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बीच में आता है आपका 25, 25, 30, 20,000 इतना, क्योंकि कुछ कोचिंग है जो 5-10,000 में भी प्रोवाइड कर रही है। जो प्रिंस अकेडमी है वो अराउंड 10,000 प्रोवाइड कर रही है। एंड देयर आर वेरियस अदर कोचिंग्स ऑफलाइन में है जो ऑनलाइन में है, जो कि आपसे 40,000, 50,000, 80,000 चार्ज कर रही है। तो यस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक आईपैड, जो कि इसकी फीस ही काफ़ी हाई है प्रोग्राम की, सो यस, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कोचिंग में, क्योंकि आगे भी फीस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। बट यस, आईपैड इंदौर में अराउंड 150 सीट्स ही है, एंड वो ही एक मेन एग्ज़ाम है आपका आईपैड के लिए। ऑल पे एग्ज़ाम्स भी है और IIMs भी है, बट टॉप पे तो वही है ना, ठीक है। बाकी बात करते हैं अब हम बुक्स की। तो बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो काफ़ी सारी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, 25 बुक्स होती है, कुछ मोटी भी है। तो यस, और अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वो जाके देख सकते हैं आप। सो ये तो गई बुक्स की बात, प्राइसिंग की बात। अब बात करते हैं बेसिकली कंटेंट की। कोचिंग है कैसी, क्या क्या मिलता है इसमें आपको, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, इन सभी बातों के बारे में आज बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं आईपैड के ऊपर बेसिकली, और कॉलेज के चक्कर में नहीं हो पाई कंसिस्टेंसी, और ये वीडियो भी मैं काफ़ी दिनों से बनाने की सोच रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। सो यस, अब बना रहा हूँ फाइनली, और आगे भी वीडियोस आएगी आईपैड से रिलेटेड आपके लिए, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड। सो यस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपैड सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CET देन यस, दिस चैनल इज फॉर यू। तो टाइम टेबल से बात करते हैं बेसिकली हम। अगर आप ड्रॉपर्स बैच में हो या फिर फ्रेशर्स बैच में, तो बेसिकली आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड होगा, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी आपकी पोर्टल पे, वेबसाइट पे, ऐप पे, जो भी बोलो आप उस पर, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, मतलब बेसिकली आपको वो वीडियोस देखनी होगी, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, उनके नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर अपनी नोटबुक में। बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एंड टाइम पर काम आएंगे, वही आपकी मेन चीज़ है। बुक्स से आप नहीं पढ़ोगे, लिख के दे देना। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बुक से सॉल्व नहीं करोगे, अपने नोट्स को पढ़ोगे, वीडियोस से पढ़ोगे, जो पोर्टल पर क्वेश्चन है वो करोगे, मॉक्स करोगे। बुक्स का नंबर नहीं आता है इतना, आप खुद ही देख लो 11th-12th में कितनी बुक्स पढ़ी आपने। इसी तरीके से सोचते तो है, मोटिवेशन बहुत रहता है कि बुक्स पढ़ेगी, नहीं हो पाता भाई, ठीक है। बाकी बुक्स होती है, अच्छी बात है, मज़े आते हैं, खुशबू अच्छी अच्छी आती है कि बुक्स है हमारे पास, लेकिन पढ़ी नहीं जाती वो एक्चुअल में। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन करोगे, मतलब आपको टास्क मिले कि टाइम टेबल में, आपके स्केड्यूल में, कि आपको बुक से क्वेश्चन करने हैं, केवल कुछ ही पर्टिकुलर चैप्टर्स की होती है वो। तो आप उसको तो कर ही देना, ठीक है। सो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद आपको क्विज देनी है पोर्टल पे। अगर बुक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलोगे दैन यू कैन सॉल्व दैट। देन आफ्टर दैट यू हैव लाइव क्लासेस इन अ वीक। बेसिकली 2 से 3 लाइव क्लासेस होती है, क्वांट्स की, वर्बल की, जो भी है आपका। तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे ही आपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स देखी, क्विज करी, बुक से क्वेश्चंस करे, देन यू हैव लाइव क्लासेस, जिसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे शॉर्ट में, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अच्छे लेवल के। बट इसमें क्या है, आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि आपको बैकलॉग नहीं करना। बैकलॉग करोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, 12th के साथ मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इवन ड्रॉपर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई दिस डिफिकल्ट एग्जाम, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं इवन आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। यस गाइज, दिस इज द ट्रुथ, क्योंकि अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम को देते हैं, और मोस्टली इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं, मोस्टली इनकन्सिस्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फोकस नहीं होता,
केवल 150 स्टूडेंट्स हैं जो आई इंदौर में आ पाते हैं और अराउंड 500 to 600 स्टूडेंट्स हैं जो अदर एम्स में आ पाते हैं। और बाकी और कॉलेजेस बचे, शहीद सुखदेव बचा CUT से, और भी एग्ज़ाम्स बचे हमारे। काफ़ी कम सीट होती है IPMAT से इस टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कोचिंग का फोकस जो है वो मेनली IPMAT पर है। बाकी इफ़ यू वी टॉक अबाउट अदर कोचिंग लाइक एजुकेप्टन, मैंने परचेज किया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। तो उनका जो मेन फोकस है वो IPMAT इंदौर नहीं है, बाकी सारे अदर एग्जाम्स हैं, मेनली CUT है। So if you are preparing for CUT, then EduCaptain is best for you. But I am इंदौर के लिए उनका फोकस नहीं है। If you check their YouTube channel, then it will mainly focus on your CUT and all other exams. IPMAT पे थोड़ा कम फोकस होता है, बट हाँ IPMAT भी क्लियर की है बच्चों ने, बट वो उनकी मेहनत है। If you are targeting IPMAT इंदौर, then इस IPM is I think the best coaching, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कब सबसे ज़्यादा है। इफ़ यू चेक देयर यूट्यूब चैनल, उन्होंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी कि इंडस्ट्री में जितनी भी IPMAT कोचिंग्स है सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। अराउंड 40 स्टूडेंट्स उनके सेलेक्ट हुए हैं फुल ईयर कोचिंग से। मतलब मुझे एक्सैक्ट तो नहीं पता, वो वीडियो जाके देख सकते हो आप। बाकी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वाई वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन 2 कोचिंग्स के रिजल्ट में। तो उन्होंने एक बिग काफ़ी लंबा सा कमेंट किया था उसके नीचे विद प्रूफ्स। काफ़ी अच्छा कमेंट था वो, मतलब मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो जाके आप पढ़ सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी रिजल्ट से रिलेटेड की इतना रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए। मतलब हाँ, सबसे ज़्यादा रिजल्ट इस IPM प्रोवाइड कर रहा है इवन आफ्टर बीइंग ऑनलाइन, एंड प्राइस भी काफ़ी सही है, मतलब बीच का है। हाँ ठीक है, तो ये सब बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि कंटेंट कैसा है कोचिंग में। तो क्वांट से शुरू करते हैं हम। क्वांट्स हमें जो है स्वप्निल भैया पढ़ाते हैं, आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा इस IPM के। वो जो क्वांट्स पढ़ाते हैं ना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मज़े ही आ जाते हैं। मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप उनसे, काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा, मतलब मज़ा आता है उनसे पढ़ने में। जो उनकी पैडागॉजी है, स्ट्रेटजी है, तरीका है पढ़ाने का, बहुत ही अच्छा है। जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है इस पोर्टल पे, तो वो आपको मिलेगी स्वप्निल भैया की, ठीक है। बाकी जो लाइव क्लासेस है वो मैराथन सेशंस देते हैं, जो इन बिटवीन लाइव क्लास होती है। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ आपका एक चैप्टर, उसके बाद एक लाइव क्लास हुई, वो आपके दूसरे टीचर्स देते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। रवि सर देते हैं, एक टीचर और देते हैं, वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, बाकी रवि सर अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी यू कैन आस्क डाउट्स इन बिटवीन क्लासेस। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा पूछ सकते हो, अगेन एक बार पूछ सकते हो, तीसरी बार नहीं भाई इतना नहीं, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। क्योंकि अगर आपको 2-3 बार में समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखोगे तो आ जाएगा समझ में, वरना नहीं आएगा, छोड़ देना उसे। सो यस, क्वांट्स की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है इस IPM में। सो यस, क्वांट्स की तो अच्छा है इस IPM। बाकी बात करते हैं हम अपना वर्बल की, मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट ऑफ IPMAT, या फिर किसी भी एंट्रेंसेस के लिए ले दो आप, ठीक है। तो बच्चे जनरली सोचते हैं, प्रिटेंड करते हैं, अज्यूम करते हैं, जो भी करते हैं कि इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, कर देगा स्कोर। बोर्ड्स में होता है काफ़ी आसान होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी डिफरेंट। इवन इन IPMAT इंदौर दिस इज़ इवन मोर डिफिकल्ट। क्यों? बात करते हैं उसी के बारे में, ठीक है। तो चलो करते हैं बात कि क्या होता है बेसिकली इसमें। अब आपके जो सक्षम भैया, स्वप्निल भैया कौन से थे, हाँ सक्षम भैया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियोस अपलोडेड है आपकी, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। और उसके बाद क्या होता है बेसिकली, टाइम टेबल इसका भी दिया हुआ है आपको कि ये करना है, एक दिन क्वांट करना है, एक दिन वर्बल करना है। तो वर्बल पे कम फोकस है बेसिकली, टाइम टेबल में भी अब है तो छोटी छोटी वीडियोस अपलोडेड है। तो आपके जो लाइव क्लासेस होती है तो वो ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल रहती है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर ज़्यादा अपलोडेड नहीं है, बाकी प्रीवियस से रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको, मतलब प्रीवियस लाइव क्लासेस मिल जाएगी जो कि पिछले साल की होगी आपकी, या फिर हाँ यही, या फिर पिछले मैराथन की होगी। तो वो काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन इसमें ये जो वीडियोज़ है ना, या फिर लाइव क्लासेस है, इतनी हेल्प नहीं करेगी। क्यों? इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद ही करना होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है वो चीज़। वीडियोस भी इतना हेल्पफुल नहीं हो पाएगी, बट हाँ वीडियोस हेल्प करी जाएगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, कॉन्सेप्ट को समझने में। बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें प्रैक्टिस होती है बेसिकली, और ऑब्जर्वेशन होता है कि हमारा जो आंसर है वो सही क्यों है, गलत क्यों है। बेसिकली हर एक रीज़न की ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, उसके लिए रीडिंग करनी होगी आपको बेसिकली, जो कि बच्चे करते नहीं हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते उसमें। और वोकेबलरी में आपको वर्ड्स पढ़ने होती है, रीडिंग सही होती है। द मेन थिंग इज रीडिंग इन दैट। अब इसमें क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि वर्बल की जो फैकल्टी है, कंटेंट है, अच्छा नहीं है। लेकिन
वे भी ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि उन्होंने कंटेंट तो सही डाला हुआ है, वो भी क्या ही डालेंगे, क्योंकि अलग ही स्ट्रेटजी होती है इसमें। थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना है कि वर्बल में क्या है, क्या रीडिंग ही है, ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन। अब इससे कि ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बाकी वर्बल के ऊपर एक अलग से बात करेंगे, क्वांट्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, अलग से वीडियोस आएगी फ्यूचर में। तो हाँ, वर्बल के लिए भी अच्छा है, क्वांट्स के लिए भी अच्छा है। और एक तीसरा टॉपिक बचा आपका। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? रीजनिंग, जो कि आईपैड इंदौर में नहीं आती बट अदर एग्जाम्स में आती है। वो भी कराते हैं वो, लेकिन एंड में कराते हैं, उस पर इतना फोकस नहीं है। बाकी ठीक है वो भी। बाकी अगर आपको लगे कि कम है, हमारे साथ भी नहीं आ रहा और चाहिए चीज़ें करने को, तो आप यूट्यूब को रिफ़र कर सकते हो। बाकी आई थिंक इनफ होगा, मैंने तो अपना यूट्यूब से ही किया था वो चीज़, तो रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो यस, हाँ, अकॉर्डिंग टू मी आई विल रिकमेंड यू टू बाय दिस कोचिंग if you are planning to give IPAT and other exams. Yes, and अगर आप CUT दे रहे हो, शायद सुखदेव VMS करना है, कॉमर्स चाहिए उसके लिए आपको, या फिर अप्लाइड मैथ्स जो कि आप 11th-12th में पढ़ते हो, वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाई, वो आपको खुद ही करना होगा यूट्यूब से, अपने ट्यूशन से, स्कूल से, जो भी करना है। एजू कैप्टन का रिव्यू भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में, तो उसके लिए भी आपको बताऊंगा मैं कि वो कोचिंग कैसी है, CUT के लिए, एपमेट के लिए। बाकी आईपैड के लिए तो SIPM, CUT के लिए एजू कैप्टन, दोनों करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा। काफ़ी डिफिकल्ट है ये, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसका बजट कितना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अब एक चीज़ होती है प्रायोरिटी की, किस एग्ज़ाम को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। आप दोनों एग्ज़ाम्स, आईपैड इंदौर और CUT क्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि CUT में आपको BCom करना है, BMS करना है, आईपैड इंदौर निकालना है, JIPMET निकालना है, बड़ी ही दिक्कत है भाई, ठीक है। तो अपना एक एग्ज़ाम को ऐसा बनाओ कि ये मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर आप दो नाव में पैर रख क्योंकि अगर आप दो नाव में पैर रखने जाओगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी भी एक दो तरफ नहीं जा सकते आप, आपको एक ही तरफ जाना होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को मेरी? थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अभी तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने भी चेंजेस आए थे, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि क्या करना है, बेसिकली आपको कहाँ फोकस करना है, और वो आपका मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट एट द एंड आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। एंड गाइस, इसके कुछ कॉन्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं भूल गया था, अब बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा, उसमें वो आपको बोलते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, 1-to-1 कॉल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप अपने नॉन अकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कि कुछ दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन करने में, वो सब चीज़ें अपने सीनियर से पूछ सकते हो हु आर स्टडिंग इन IIMs, IPMs। तो यस, बट एक्चुअल में वो चीज़ कभी वो चीज़ वर्क करती है, कभी नहीं करती। अगर सीनियर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो आपको रिवर्ट बैक नहीं करेंगे, आपको आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे बेसिकली। सो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। उसके चांसेस एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ही होते हैं, उसके पहले तो सब ठंडा ही पड़ा रहता है। क्योंकि कुछ बच्चे थे मेरे ग्रुप में, स्टूडेंट, मतलब जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज़ रेस की थी कि कुछ सीनियर्स की तरफ से कुछ कॉल बैक नहीं आ रही हमारे पास, मतलब उनके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। मैंने तो नहीं किया था वो चीज़, ठीक है, बट हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी मतलब बहुत है वो, मतलब इसके चक्कर में मत रहना कि 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, मतलब हाँ ठीक है, बस ऐसे ही है। और बाकी एक चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगी इस कोचिंग में, डाउट सॉल्विंग के आपके पास ग्रुप्स होती है बेसिकली, जिसमें आपके अकॉर्डिंग टू यू कि इस बैच में आप ड्रॉपर्स हो, फ्रेशर्स हो, कि कौन से बैच में हो, उसके हिसाब से आपको ग्रुप असाइन किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें आपके सारे स्टूडेंट्स होते हैं उस बैच के, एंड टीचर्स भी होते हैं कुछ, मतलब सारे टीचर्स होते हैं। तो हाँ, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप वो भेज सकते हो, और कोई और स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकते हैं। बेसिकली वो सॉल्व करेगा, उसका फोटो खींचेगा, आपको भेज देगा। कुछ वीडियो या ऑडियो वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और बाकी मेरे साथ क्या होता था कि मैंने डाउट भेजा, कभी आंसर मिल गया, कभी नहीं मिला। टीचर्स भी भेज देते कभी सॉल्यूशंस। बाकी तुम्हारा ऊपर वाला के ही भरोसे है कि तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। बस वही एक ग्रुप है जिसमें टीचर सॉल्व कर सकते हैं डाउट आपके, कभी कभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर उनका मन कर रहा है तो। बस यही है। बाकी एजू कैप्टन, जो कि
एक काफ़ी सस्ती कोचिंग है, अराउंड 10,000, मतलब उसके हाफ प्राइस पे आती है। वो क्या प्रोवाइड कर रही है आपको पोर्टल पे ही ऑप्शन है कि आपको कोई डाउट आ रहा है, किस सब्जेक्ट में आ रहा है, किस टॉपिक में आ रहा है, फोटो खींचो, सेलेक्ट करो टॉपिक और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, अपलोड कर दो। विद इन 24 आवर्स आपके पास वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, वो कोचिंग प्रोवाइड कर पा रही है और ये नहीं कर पा रही। मतलब अगर आपके पास डाउट्स आ रहे हैं, आप सॉल्व कैसे करोगे, इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है। बट हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, कोचिंग अच्छी है, अब इस चीज़ को क्या ही करें। बस हाँ, मतलब एक ये कौन सा जो मैंने बता दिया आपको। बाकी आप इसका अल्टरनेटिव कैसे देख सकते हो, कुछ एप्लीकेशन, कुछ वेबसाइट होती है जिसमें आप पैसे दे सकते हो और वही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली ये एक आपका अल्टरनेटिव हो सकता है। या फिर ज़्यादा ही पैसे आपके पास, तो आप एजू कैप्टन को भी बाई कर सकते हो, उसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पैसे क्या, मतलब देख सकते हो आप, इफ़ यू कैन अफोर्ड, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप ऑफलाइन में अगर आपको कोई दीदी भैया या फिर कोई टीचर मिल जाए, उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड ऑफलाइन कोचिंग देन उसी की तरफ जाना, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इज़ वे बेटर देन ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती है ऑफलाइन कोचिंग में, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, कोई देखने वाला नहीं हो पाता आपको, तो ये सारी दिक्कतें होती है। बट ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा होता है कि आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है, और वो काफ़ी महंगी भी होती है, अराउंड 60,000 80,000। और अगर आपके एरिया में नहीं है तो आपको दूसरे एरिया मूव करने पड़ेगा, जैसे दिल्ली, जिसका मंथली एक्सपेंस आपका 10 to 15,000 होता है। तो मतलब लिविंग कॉस्ट हो गई आपकी, एक्सपेंसेस हो गए हुए, और साथ में कोचिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो मतलब आपका लगभग कितना बोले मैं, एक साल की कोचिंग लगभग, अगर आप ड्रॉप आउट सोच के लिए बता रहा हूँ मैं, 2 लाख लगभग, 2 से 3 लाख लगभग चला जाएगा आपका। इफ़ यू कैन अफोर्ड देन ऑफलाइन कोचिंग की तरफ ही जाना। ऑफलाइन कोचिंग कौन प्रोवाइड करते हैं आपको, सुपर ग्रेड्स प्रोवाइड करता है, और आपका करियर लॉन्चर प्रोवाइड करता है, और भी करते होंगे, मतलब IMS टाइम ये सब वगैरह भी, करियर लॉन्चर ये भी करते हैं, आप उनकी तरफ से दे सकते हो। बट हाँ, जो आपका सुपर ग्रेड्स है और आपका करियर लॉन्चर है, उसको मैं ऊपर रखूँगा, क्योंकि वो आईपैड स्पेसिफिक है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे कि मैंने देखा है प्रीवियस टाइम में। एंड इसका एक बात और, आप स्वप्निल भैया और सक्षम भैया से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगी। मतलब कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा, मतलब वो नहीं करते जल्दी से। आपको पर्सनली DM करोगे या फिर ग्रुप पे भी टैग करोगे तो नहीं करते। ठीक है, ये भी चीज़ है एक। और स्वप्निल भैया तो अपना IIM अहमदाबाद से MBA कर रहे हैं, 2 ईयर MBA, तो वो तो और ज़्यादा बिजी हो गए। बाकी तो यस, यही था आज की इस वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी कमेंट डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूज़र नेम और लिंक मिल जाएगी मेरी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, तो हाँ, कर देना इंस्टाग्राम पे फॉलो। वहाँ पर मैं अपनी वीडियोग्राफी दिखाता रहता हूँ, अपने फोटोज डालता हूँ। कुछ क्वेश्चन है पर्सनली पूछना है तो वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो है ही अवेलेबल। सो यस, यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।